बढ़ती जिंदगी की बढ़ती भागदौड़ के बीच औरतों में प्रेगनेंसी को लेकर बड़ी मुश्किलें होना शुरू हो गई हैं। कई औरतें अपनी डाइट ठीक ढंग से नहीं लेती, जिसकी वजह से उनका बच्चा या तो ठहरता नहीं या फिर अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो सही से बढ़ नहीं पाता। बच्चे का ठहरना, उसकी ग्रोथ सब उसकी माँ पर ही इन्हिसार है। कई औरतें प्रेगनेंसी में कोई काम नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है कि वो प्रेग्नेंट हैं तो वो कोई भी काम नहीं करेंगी, एक्सरसाइज नहीं करेंगी। वहीं दूसरी तरफ कई औरतें ऐसी भी हैं जो प्रेगनेंसी में अपना चेकअप ही नहीं करवाती और फिर सारी बात आखिर में डॉक्टरों पर डाल देती हैं। इस बारे में डॉक्टरों की माने तो प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत काम और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से मोटापा नहीं होता और माँ और बच्चा दोनों हेल्दी रहते हैं। और साथ ही रेगुलर चेकअप करवाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि बच्चे और माँ को लगातार देखा जाए और अगर कोई परेशानी है तो बाद में होने वाले ट्रॉमा से भी बचा जाए। अब इस बारे में SMGS हॉस्पिटल जम्मू की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर तानिया कक्कड़ का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। प्रेगनेंसी में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में सबसे पहले जैसे कि आपने कहा कि फैटनेस, ठीक है। नॉर्मली प्रेगनेंसी में 10 से 12 किलो वेट गेन एक प्रेग्नेंट फीमेल करती है, बट बहुत सारी प्रेगनेंसीज में वेट गेन 15 to 20 kgs भी देखा गया है, ठीक है। और ये रीजन फॉर गेनिंग सो मच ऑफ वेट इज कि मदर को प्रॉपर डाइट पता नहीं है कि क्या खानी है, वो सब कुछ खा रही है विच इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर वो मोटी फीमेल है, उसको पता है कि मुझे कम खाना है, हमारे को कार्बोहाइड्रेट्स, चावल, आलू ये सब कम खाना है, प्रोटीन्स जैसे दालें, हरे पत्ते वाली सब्जियां हो गई, ठीक है, ये सब ज्यादा खाना है, पर डाइट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें उनमें एक्सरसाइज का कोई वो नहीं है, सोच ही नहीं है कि एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रेग्नेंट फीमेल को कंसिडर किया जाता है कि इसको कोई काम नहीं करवाना, इसको बस बिठा के रखना है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है, ये कोई काम नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमें नॉर्मल एक्सरसाइज अपनी रूटीन में कंटिन्यू करनी चाहिए अगर हम प्रेग्नेंट हैं तब भी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो एबनॉर्मल वेट गेन है वो नहीं होगा, और एबनॉर्मल वेट गेन होने से जो आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के और डिलीवरी के दौरान हो सकती है उससे हम बच सकते हैं। और मदर को ये वरी नहीं करना चाहिए कि मैंने वेट गेन कर लिया तो उसके बाद मेरा वेट गेन होगा, कम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर डिलीवरी के बाद वो 6 महीने स्तनपान कराती है, जिसको हम ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, ये सारा वेट उससे कम होगा। मैम क्या भैया बहुत सारे कॉजेज हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बच्चा कभी पेट में पॉटी कर देता है जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं, कभी पेन्स उठती हैं पर लेकिन आगे कंटिन्यू नहीं हो पाती, वो तो डिफरेंट रीजंस हैं। लेकिन फैट जिसको ओबेसिटी बोलते हैं वो डेफिनेटली एक रीजन है जिससे नॉर्मल डिलीवरी का इंसिडेंस थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। जो एक मोटी फीमेल होती है और एक पतली को अगर आप कंपेयर करेंगे, उनमें दर्द लगाने की कोशिश करेंगे तो नॉर्मल वेट गेन वाली होगी 60 to 65 70 kgs, उसमें आप इंसिडेंस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो जो मैकेनिक्स होता है ना, वो ओबीस फीमेल जो मोटी वाली होती है उनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे नॉर्मली यूट्रस में दर्दें लगती हैं, फिर सर्विक्स की डायलिटेशन होती है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, बट ये जो ओबीस मोटी फीमेल्स होती है ना, इनमें ये एक्सेस मेंटेन नहीं हो पाता, तो उनमें इंसिडेंस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा सा कम रहता है एज कम्पेयर टू कि सिजेरियन का चांस उनमें बढ़ जाता है। जब उनमें सिजेरियन हो जाएगा तो उनमें कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाएगा। जैसे आपको पता है फैट बहुत ज्यादा होगी, टांकों में हीलिंग नहीं हो पाएगी तो टांकों में पस हो जाएगी, तो उसमें मतलब डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस होने के बहुत सारे चांसेस हैं। भैया जो बच्चे के पेट में डेथ हो जाती है उसको हम IUD बोलते हैं, वो है इंट्रा यूट्राइन डेथ की डेथ इनसाइड दी यूट्रस, ठीक है। इसके बड़े कॉजेज हैं, माँ के कॉजेज हो सकते हैं जिनको हम मेटर्नल कॉजेज बोलते हैं, जिसमें मदर का हाई BP हो सकता है, शुगर हो सकती है, थायराइड हो सकता है, और भी अदर डिजीजेस हो सकती हैं। बच्चे के अपने कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे की बनावट ठीक नहीं है, बच्चे का कोई अंग बराबर से नहीं बना है, या उसका क्रोमोसोम या जीन प्रॉपर नहीं है, तो उसकी डेथ, या प्लेसेंटा जिसको हम ओल बोलते हैं, उसके भी कॉजेज हो सकते हैं। पर लेकिन ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये हर बारी हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे पेशेंट अगर हमारे पास रेगुलर चेकअप के लिए आ रहा है तो हम उससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें लगता है कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही है, या पहले आता था तो हम बच्चे दिल की धड़कन सुन पाते थे, पर अब पिछले 2 हफ्ते जब वो आई है चेक कराने के लिए, अब हमें बच्चे की दिल की धड़कन नहीं सुनाई दे रही है, तो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं इमीडिएटली, तो हमें उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि शायद बच्चा खत्म है। अब यही फीमेल अगर 5-5 महीने चेकअप के लिए नहीं आएंगी, 4-4 महीने चेकअप के लिए नहीं आएंगी, तो हम उनको कैसे बता पाएंगे कि क्या है। और अगर अपने सप्लीमेंट्स प्रॉपरली नहीं लेंगी तो फिर हम इनको नहीं प्रिडिक्ट कर पाते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में अगर मदर मूवमेंट्स परसीव कर रही है और सडनली 1-2 दिन में उसको लगता है कि डॉक्टर साहब मूवमेंट्स ही नहीं हो रही, ठीक है ना, तो शी कैन रेज अलार्म कि हाँ मेरे बच्चे की मूवमेंट होना बंद हो गई है, तो डेफिनेटली अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो 2-3 कॉज जो प्रेगनेंसी के चेंजेस होते हैं वो वापस रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। मदर वेट नहीं गेन कर रही है ऑल द टाइम, ऐसा नहीं होता कि अगर वेट नहीं गेन हो रहा है तो बच्चा अंदर पेट में खत्म है, कभी कभी वो प्रॉपर डाइट भी नहीं ले रही होती, उसकी वजह से भी हो सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज कि पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मेरी मूवमेंट्स बंद हो।
तो मैम- उसको लाइटली नहीं लेना मैम है। जैसे देखो क्या होता है कि जैसे मदर ने डिलीवरी की, ठीक है, उसके बाद वो अब उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। और जो मदर का मिल्क है, आपको पता है, वो बच्चे के लिए एक संपूर्ण आहार है, और ओनली फीडिंग इज टू बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज टू बी डन टिल 6 मंथ्स। उसके अलावा बच्चे को कुछ नहीं देना है। अगर आप मदर के दिमाग में डालोगे कि तू अब वेट लूज करना शुरू कर दे, तू पिल्स देना शुरू कर दे, खाना पीना बंद कर दे, तो उसका दूध सूख जाएगा। दूध सूख जाने की वजह से उसके बच्चे को नुकसान हो जाएगा, और उसकी अपनी बॉडी में इतनी डेफिशिएंसीज हो जाएंगी कि आगे जाके वो बेचारी बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमें उसको समझाना है कि डाइट अपनी प्रॉपर खानी है, ठीक है। वजन कम करने के लिए आपके पास बेबी है जिसको आप ब्रेस्ट फीड करो, वो आपकी बॉडी का सारा प्रोटीन, सारा फैट सब कर लेगा और आपका नॉर्मल वेट आ जाएगा, ठीक है। सो हमें मोटिवेट करना है टुवर्ड्स ब्रेस्ट फीडिंग और हेल्दी डाइट खाने की तरफ, रादर देन उनको फोर्स करो कि जाओ तुम पिल्स ले लो या तो जिम ज्वाइन करके तुम वेट कम करो। ऐसा नहीं। मैंने आपको बताया इसके भी मल्टीपल रीजंस होते हैं कि मदर ने प्रॉपर अपने 3 मंथ्स का चेकअप ठीक से नहीं लिया, या उसकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसीज थी तो वो प्रेग्नेंट हो गई, या और भी जेनेटिक कॉजेज होते हैं, ठीक है। मदर फादर के जीन्स आते हैं, ठीक है। तो पर ये है कि मैं गुजारिश करती हूँ अपने दर्शकों से कि और कोई अल्ट्रासाउंड कराएं ना कराएं, बट 5th मंथ वाला एक अल्ट्रासाउंड अपने टर्शरी केयर हॉस्पिटल में आके जरूर कराएं, जिससे हमें ये श्योर हो जाए कि बच्चे को जो मेजर होती है कि बड़ी बड़ी एनॉमलीज जिसकी वजह से बच्चा आगे जाके मर सकता है डिलीवरी के बाद, वो जरूर करा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल जैसे SMGS हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते, आप दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, तो आप आपस के आगे पीछे के हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, आंगनबाड़ी वर्कर्स हो गए, PHC के, CHCs के जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, वहां जाके उनको कंटैक्ट कर सकते हो और वो आपकी हेल्प कर सकते हैं हमारे तक लाने के लिए, ताकि हम आपका लेवल 2 स्कैन करा लें। क्योंकि प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन अगर 5th मंथ पे हो जाती है ना, तो पेशेंट को इतना साइकोलॉजिकल ट्रॉमा नहीं होता, और यही टर्मिनेशन अगर उसको 9 महीने पे जाके करनी पड़े तो फिर वो बेचारी मेंटली परेशान हो जाती है कि यार ये तो 9 महीने डिलीवरी भी की, सारा प्रोसेस भी फॉलो किया, और उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो 2 दिन भी जिंदा नहीं है, तो फिर इट हैज़ अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। तो इसको कम करने के लिए एक 5th मंथ वाला स्कैन में आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि डेफिनेटली एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, या अगर आप प्राइवेट में अफोर्ड कर सकते हैं तो करा लीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। वैसे यू शुड कम टू दी हॉस्पिटल, बिकॉज हॉस्पिटल में हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब कोई पेशेंट किसी रीजन की वजह से नहीं आ पाता तो फिर वो अपने मतलब आसपास के हेल्थ केयर सेंटर्स में जाके कंटैक्ट कर सकता है और वो हेल्प कर सकते हैं उसको ये कराने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू।